4 runs. वाओ। LBW out 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 hey no 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 out LBW TBW एक मिनट LBW मालूम नहीं है तो अंपायर काय को बनी? ये LBW मतलब क्या? सुपर, तुमको LBW मालूम नहीं है अंपायर कैसे बनी? so not out. काय के लिए? नो not out. LBW होता क्या? लेग बिफोर विकेट, वो पैर में लगा, वो आउट है, पैर में लगा, आउट है फाइनल हो गया, नॉट आउट। तो ये पहली ओवर की समाप्ति। डिम्पी की टीम ने सिर्फ 5 रन बनाए हैं। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत रही है। मुझे तो लगता है कि इस टीम की हार निश्चित है। ज्योति से है क्या? मुझे सब पता चल गया। हाँ? तो अपनी राय दे रहा था। मेरी राय किसी ने मांगी? एक मिनट, वो बड़े भाई वाली बात याद है ना? एम्पायर देखो, वो बॉलर पे प्रेशर डाला है। प्रेशर नहीं डालने का, नहीं तो 50 रन डायरेक्ट कर देगी मैं। हाँ, बॉल डालो। अरे कोई प्रेशर नहीं, चल बोल बोल बोल। आर के आउट। हाँ क्यों? इधर लगा, ये आउट हो जाता। लेकिन मुझे तुम्हारे भाई को आउट करना था आर के। ये दूसरी टीम का है। तो क्या हुआ, ये मेरा बेटा है, मैं इसे कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो आउट हो। अरे पैम, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। और ये झगड़ा शुरू बड़ी ही मसालेदार तू मैं हो रही है पैम और आरके के बीच में। तुम ढंग की बात करते नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं सुनती, समझे? अरे मैं जब भी करता हूँ इसके फायदे की बात करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या फायदा? इसमें क्या फायदा? बातें छुपाते हो। सबसे पहले तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया यहाँ पर मौजूद है। एक मिनट, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाया? एम्पायर चुप करे इसे, वरना खाना नहीं दूंगी। आउट आउट है। ओ आउट, एक और विकेट। करण बेस्ट ऑफ लक। कपड़े धो गया। कैप्टन, मैं करूंगी बॉलिंग। अभी ये बॉल डालेगी तो भगवान ही मालिक है। यस मैम। अरे नाच रही है वो। डिम्पी आंटी नाचो मत डिम्पी, प्ले। ऐसा लग रहा है दुनिया के सबसे खराब खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। तू अपने आप को क्या सुनील गावस्कर समझता है? हाँ? नहीं नानी, मैं लेफ्टी हूँ। अब इतनी बॉल क्यों वेस्ट कर रहे हो? बॉल कम है, रन ज्यादा है। हेलो, मैं कैप्टन हूँ, चलो जाओ। हाँ हाँ, ये बार जाने का नहीं। हाँ। और ये मैच की सबसे बड़ी विकेट। थैंक गॉड डिम्पी को आउट कर दिया। मैच देखने का थोड़ा मजा तो आएगा। जिग्नेश, यू हैव नो चॉइस, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लो जाओ, कम ऑन। दिव्या आंटी, लेकिन मैं बैटिंग कैसे करूंगा? मुझे नहीं। कैसे करोगे? तो बैट से करोगे बैटिंग, और कैसे करोगे? चलो जाओ। मैंने कभी और ये इनका आखिरी बैट्समैन क्रीज पर, जिग्नेश। छोड़ो, इससे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पैम की टीम विनर डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, 8 ओवर खत्म हो चुके हैं और इनके 51 रन्स बने हैं 2 विकेट्स पर। अब बाकी के 2 ओवर्स में इन्हें 37 रन्स बनाने हैं। टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। छोड़ो, इससे नहीं हो पाएगा, लीव इट। अरे कार्तिक, क्या कर रहा है? फील्डिंग पे ध्यान देना। ध्यान दे तो रहा हूँ। रोमांस करने के लिए जगह मिली तुझे। हाँ, कॉन्सेंट्रेट, फोकस कार्तिक, कॉन्सेंट्रेट। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग। उधर जाके खड़ी रहे। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, ओके? Come on, Jignesh, you can do it. We want an hat trick. Go ahead.
बाल बाल बचे। अरे रुक, मैं तेरा बाल लौटने वाली हूँ। अब सिर्फ एक ओवर बचा है और डिम्पी की टीम को जीतने के लिए एक ओवर में 18 रन बनाने हैं। Come on, Jignesh, come on, you can do it. और डिम्पी की टीम तेजी से जीत की तरफ बढ़ रही है। 3 बॉल में 9 रन बनाने। Great. ओह, और ये मैच पैम की टीम ने जीत लिया है। एक मिनट। हम जीत गए। मुझे भी खेलना है। हाय नील, अच्छा आइडिया है लेकिन तुम अब नहीं खेल सकते। नहीं, क्यों नहीं खेल सकता? मतलब एक बॉल बाकी है ना, तो मैं आके खेलूंगा। हेलो नहीं। हेलो चीटिंग। एक मिनट, सबसे पहली बात तो हम लोग जीत चुके हैं, उसके बाद गेम नहीं कोई खेलता। सॉरी नील। अरे क्यों नहीं खेल सकता? डिम्पी की टीम में एक मेंबर कम है, तो नचिकेत खेलेगा। हाँ, मैं खेलूंगा एक आखिरी गेम। वैसे भी 4 लोगों के खिलाफ 5 लोग खेल रहे हो, ये कैसी जीत हुई? तो मतलब शर्म की बात है। ओके, खेले देना। मुझे तो पहले से ही तुम पर डाउट है, ये ना हमारी टीम से खेल ही नहीं रहा था, ये सब इन लोगों की टीम से ही खेल रहा था। अरे चीटिंग। भाई, एक बॉल में वैसे भी 5 रन कहाँ बना पाएगा? अरे ठीक है, खेलने दो। हेलो मिस्टर, अच्छा, अर्निंग ब्राउनी पॉइंट्स, हाँ मैं बॉय। खेलने दो, चलो। इट्स ओके मॉम, हाँ। लेट हिम प्ले। हम भी देखते हैं। हाँ चलो, अब तू देख। हार गए। एक मिनट, बैट्समैन रेडी। एक मिनट। खेलने से पहले मुझे बॉलर की आंखों में देखना पड़ेगा। हाँ, देख लो। आरके, डोंट वरी, आई एम देयर। ओके, कितने रन चाहिए जीतने के लिए? एक छक्का। वही पूछ रहा था, 1 रन एक्स्ट्रा चलेगा ना? हाँ चलेगा। अब मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। आउट है, आउट। आउट नहीं है, सिक्सर है। आज डॉक्टर नील ने इस ऐतिहासिक मैदान पर एक नया इतिहास रच दिया है और डिम्पी की टीम जीत चुकी है। कांग्रेचुलेशन निशी, हम जीत गए। जा ऊपर जाके खाना खिला। हाँ, चेंज करके जाता हूँ। तुम्हारी वजह से हुई सब क्या रहे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बैटिंग करते वक्त चीटिंग कर रहे थे अपने भाई को जिताने के लिए। एक बॉल तो ढंग से डालते। हाँ? अरे ढंग का बैट्समैन आ गया तो तुम ना किस नील वेट, बात करनी है। हाँ बात करते हैं ना। निशी को इंजेक्शन देकर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अचानक यहाँ क्या कर रही हो? रजिस कम। चलो चलो निशी, जल्दी जल्दी खाना खा लो। ये लो। हाँ, तुमने जो जो मांगा था सब कुछ यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। खा लो अब। हेलो, ये खाना तुमने नहीं मेरे पापा ने जीता है, वरना तुम तो कब के आउट हो गए थे।
ए हेलो निशी, जो भी हो, जिसके भी वजह से हो, तुम्हें तुम्हारा खाना मिल गया ना, आई एम हैप्पी। अब तुम भी खा लो, चलो। नहीं, अब क्या हुआ? इतनी बुखार में कोई इतना हेवी खाना खाता है क्या जिग्नेश? खाता है क्या? एक काम करो, तुम ये खाना बाहर ले जाओ, सबके साथ बैठकर शेयर करके खाओ, और मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। जाओ। ओके, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी बात समझने के लिए और मानने के लिए। वैसे मुझे बताओ, अब मेरा प्रोग्रेस कार्ड क्या कहता है? आई मीन, निशी, मैं इतना बुरा हस्बैंड तो नहीं हूँ। हाँ, जिग्नेश, अभी एक पेपर भी नहीं हुआ है, तुम्हें रिजल्ट्स जानने। इस तरह एक आध बार खुद को प्रूव करने से कुछ नहीं होता। निशी, मैं हर बार प्रूव करूंगा, हर बार। देखते हैं। अभी खिचड़ी खा लूं? खा लो। Things are getting better between Nishi and Jignesh. हाँ, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। निशी का एटीट्यूड ना बहुत बदल रहा है। मतलब नीचे क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो भी जिग्नेश को वो शर्व बहुत करी थी। अगदी बरोबर। लेकिन हम लोग अभी रास्ते में हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है। निशी को मैं बचपन से जानती है, बहुत जिद्दी है वो। सनीता, आई थिंक हमें ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने होंगे जिससे निशी को जिग्नेश की वैल्यू रियलाइज हो, क्योंकि एक रिलेशन को बचाने के लिए एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज होना बहुत जरूरी है। बाई 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 बाई, ये आइटम किधर मिला रे तेरे को? हाँ, अरे एक बात करता है, लेकिन एकदम पते की बात करता है। भगवान ने ऐसा सेंसिबल आइटम बनाना ही बंद कर दिया आजकल। सनीता लास्ट पीस था, मैंने ले लिया। अच्छा किया। क्या चल रहा है? वो साहब, हम लोग देख रहे थे कि हमारी कोशिश रंग ला रही है कि नहीं, है ना? हाँ, हम भी वही बोल रहे थे कि things are getting better between Nishi and Jignesh. जाओ तुम लोग, जाओ जाकर कुछ खा लो। हाँ। अरे यार, ये कहां से? क्या हुआ साहब, भाग क्यों रहे हैं? अब तुम तो जानती हो ना कि लाइफ में मैं सिर्फ दो लोगों से भागता हूँ। एक तो तुम्हें पता ही है, और दूसरी मेरे पीछे। ओ, आ गई आ गई आ गई आ गई नानी। नानी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये डॉक्टर अमन है, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के मालिक है, ये मेरे बॉस है, अब मेरे मंगेतर है, आपके होने वाले दामाद है। चल तो खिचड़ी खा के सो जा। तूने भी कुछ खाया नहीं होगा, साथ में खा ले। जी पापा। और चिंता मत कर, she'll be fine. नचिकेत, नचिकेत। रागिनी, रागिनी क्या हुआ? माँ पे क्यों चिल्ला रही है? अब बहुत हो गया माँ, डॉक्टर अमन मेरे होने वाले पति हैं। और नानी जब देखो इनकी इंसल्ट करती रहती है, कभी डंडे मारती है, कभी चरणलाल बोल देती है। इट्स इनफ माँ, इट्स नॉट फनी एनीमोर। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी बोलती रहे। ये तो अमन सर की अच्छाई है कि ये बुरा नहीं मानते, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। हाँ बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। देख, वैसे भी उन्हें कहाँ कुछ याद रहता है। तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इट्स ओके, जाने दो ना तुम। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए आज तक चुप थी, लेकिन इट्स इनफ ना। और अगर इन्हें नचिकेत याद रह सकता है, तो आज के बाद इन्हें डॉक्टर अमन को भी याद रखना होगा। आप समझाइए इन्हें कि नचिकेत और मेरा तलाक हो चुका है। बार बार नचिकेत 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 तंग करके रखा। नचिकेत, रानी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? देख ये रागिनी क्या बोल रही है। वो बोलती है कि नचिकेत मेरा पति नहीं है और दूसरा कोई है, दूसरा मंगेतर है। वो पगली ऐसी बात करती है, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसमें तीसरा कैसा आएगा बेटा? चलिए रानी, मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ। रागिनी, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और फिर से कहता हूं कि बड़ी नानी की बातों से, उनके बिहेवियर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब उनकी मेंटल कंडीशन से वाकिफ हैं। वो क्या बोलती है, क्या करती है, उन्हें खुद पता नहीं है। तो फिर
उनकी बातों का क्या बुरा मानना? मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उनसे सब कुछ जानते हुए मैंने उनसे क्या कुछ नहीं कह दिया। चुके, हो जाता है गुस्से में, चुके। मैं अपसेट किसी और वजह से हूं और गुस्सा नानी पे उतार दिया। नानी, गलती रागिनी की नहीं है, उसके हालात की है। उसके हालात से बहुत परेशान है। आप तो जानती हैं कि रागिनी के लिए उसके बच्चे सब कुछ है। 1 साल हो गया वो आरव से अलग है। एक हद तक तो वो ठीक थी, अपने जज्बात काबू में थे, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई है। नानी, रागिनी के लिए उसके बच्चे ही उसकी जिंदगी है और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी दे दी। उनके बगैर वो जी नहीं पाएगी। आरव की बहुत याद आ रही है। मेरे बगैर कभी रहा नहीं है वो। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। मेरा तो सोच के दिल घबरा जाता है। और मैं भी कभी उसके बगैर रही नहीं हो सकती। दिन शुरू होता है उसकी आवाज सुनकर, दिन खत्म होता था उसकी आवाज सुनकर। उसकी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ, उससे मिलने के लिए तरस गई हूँ। सच अब सोचती हूँ कि उसे एक और पूरा साल वहां निकालना है, मुझे ख्याल ही बर्दाश्त नहीं होता। डर लगता है। और आरव में तो उसकी जान अटकी है। उसके बिना वो कैसे जी रहे हो मुझे ही पता है। I give up. मैं हार मानती हूँ। आप लोग कुछ भी करके मेरे आरव को वहां से बाहर निकालिए। अब और नहीं सहा जाता मुझसे। I can't bear it. रागिनी का इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था नानी। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि बहुत अजीब जगह है, यहाँ जो कोई आता है उसे अपने से अलग होने नहीं देता। मैं यहाँ आया था ये सोचकर कि आऊंगा, निशी से मिलूंगा और चला जाऊंगा। अब की बार जाऊंगा तो सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा। आई प्रॉमिस नानी। देख नचिकेत, तुझे जहाँ जाना है न वहाँ जा, लेकिन मुझे तेरे साथ ले जा। मुझे तेरे बिना ये घर में अच्छा नहीं लगता है। पता है इस घर में कैसा अजीब अजीब लोग रहता है। ये चमनलाल, ये फूलमती, वो लोग मुझे बहुत परेशान करता है। अब चिंता मत करिए नानी, अब की बार आपको साथ में लेकर जाऊंगा। और रागिनी को भी साथ ले जाना है न। बोल बेटा, क्यों चुप हो गया? अच्छा ये हुई न बात। तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मुझे पता था तू मेरा अच्छा बेटा है। ठीक है नानी, आप आराम करिए भी। डैड खाना रेडी है। डैड, जरूरत ही नहीं है जस्टिफिकेशन की। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मुझे बता दिया है डिम्पी ने। माई प्रॉब्लम इज तुम यहाँ पे आए, कोई बात नहीं, झूठ बोलकर क्यों आए? मैम ऐसा 1 मिनट कंप्लीट करने दो मुझे। बचपन से साथ हैं हम, बहन हूं मैं तुम्हारी। कितना जानते हो तुम मुझे? क्या लगा था तुम्हें कि निशी की प्रॉब्लम है, तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए तुम जा रहे हो और मैं तुम्हें रोकूंगी? ये जानते हो तुम मुझे? तुम्हारे सेंटिमेंट्स अपने बच्चों के लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए क्या है, ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तुम क्या मुझे इतना रूथलेस समझते हो नील? मैम ऐसा नहीं है। मैम तुमसे बात छिपाना या तुमसे झूठ बोलना ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं घर से निकला था बिजनेस ट्रिप के लिए और यहाँ पहुंच गया। That's it. ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया, अचानक हो गया, सब कुछ भी तय नहीं था।
यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आने के बाद, सेटल होने के बाद तो फोन करके बता सकते थे। नहीं, तुमने बच्चों तक को नहीं पूछा कि क्या तुम लोग पैम से बोलकर आए हो। वो भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर आए। क्या हो क्या रहा है? एंड यू थिंक आई शुड कंप्लेन? मैं नहीं जानता था कि बच्चे यहाँ आने वाले। इट्स ऑल सब बस हो गया। दिस इज वियर्ड। किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन एवरीबडी फाइनली लैंडेड हियर। एक छत के नीचे आ गए सब। आई गेस वी आर ऑल वन मैड फैमिली। बट क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अचानक तुम यहाँ कैसे?